का जो ये क्लच है ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सीट बहुत पीछे हो जाए और आप इसको पूरी तरीके से प्रेस न कर पाए। तो जितना आपके हाइट के अकॉर्डिंग सीट को सेट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके ये अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि ड्राइव जब फर्स्ट टाइम आप जब ड्राइव करते हैं तो उस टाइम आपको ड्राइव के जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसको सीखना बेहद ज़रूरी है। तो हमने उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपके लिए बनाया था और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। मैं उस फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो आज के इस सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप जो ड्राइविंग का जो बेसिक स्टेप होता है वो सीखने के बाद आपको इस सेकंड पार्ट में आपको क्या करने की ज़रूरत है। यानी आपको जो फर्स्ट स्टेप जब आपने सीख लिया तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, जब अगर हम कोई भी चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम एक बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को सीखने में कोई जल्दीबाजी करेंगे ना तो वो बहुत उस तरह से नहीं सीख पाएंगे जो उसका सीखने का सही तरीका है। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हमें कोई हैबिट में लानी है और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं सीखेंगे ना तो वो एक अजीब से फॉर्मेट में आप सीख लेंगे और हमेशा के लिए वो एक आदत सी बन जाती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जब भी सीख रहे हैं तो एक बेहतरीन तरीके से जो उसका स्टेप बाय स्टेप है आप एक अच्छी ड्राइविंग ही सीखें। क्योंकि गलत हैबिट अगर पड़ गई तो वो समझ लीजिए कि उसको हम कहें कि उसको क्या कह सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कम से कम जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, उनको कम से कम एक सही नॉलेज मिले ताकि वो बेहतरीन से बेहतरीन ड्राइव कर पाए और खुद सेफ रह सके और लोगों को भी सेफ रह सके। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चलते हैं अपने लर्निंग पार्ट 2 की तरफ, ताकि आपको वो चीज़ मालूम हो पाए जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो अब जैसे ही आप अपनी गाड़ी पे जब बैठते हैं, जब अपने कार के अंदर बैठते हैं, तो सबसे पहले आप जो सीट का जो एडजस्टमेंट है वो कर लीजिएगा। और सीट का एडजस्टमेंट ऐसे होना चाहिए कि आपको जैसे ये दिख रहा होगा आपको इधर, है ना, ये ऐसे होना चाहिए कि आपका जो ये क्लच है ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सीट बहुत पीछे हो जाए और आप इसको पूरी तरीके से प्रेस न कर पाए। तो जितना आपके हाइट के अकॉर्डिंग सीट को सेट कर लीजिएगा। और जब सीट का एडजस्टमेंट जब ठीक ठाक हो जाए तो आपको फिर उसके बाद आपको सीट बेल्ट लगानी है। अब उसके बाद अब यहाँ पे जब गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ वाली जो ये क्लच है इसको आप प्रेस करके फिर आप यहाँ जो आपका गियर है इस गियर को फर्स्ट गियर में, ये आप ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट गियर इधर जाएगी, है ना, इधर और ऊपर ये फर्स्ट गियर लग गई। जब फर्स्ट गियर लग जाए तो आप ये देखिएगा यहाँ पे नीचे क्लच आपने प्रेस किया है, उसके बाद फिर जब गियर आपने शिफ्ट किया, अब आपको सामने देखते हुए इसको धीरे धीरे रिलीज करना है, यानी धीरे धीरे आपको क्लच को छोड़ना है। और एक टाइम ऐसा है कि आप देखेंगे कि जैसे यहाँ आपने पूरा दबा लिया तो हो सकता हो कि आपकी गाड़ी में इतना कुछ प्ले वाला हिस्सा होता है। प्ले वाला मीन्स कि थोड़े फ्री होते हैं, उसके बाद एक पॉइंट आने के बाद गाड़ी आपकी आगे बढ़ने चालू हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो क्लच है वो फ्री पोजीशन में कहाँ तक है। उसके बाद जैसे ही आप अपने क्लच को जब रिलीज करेंगे, जब क्लच छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। दोस्तों, अक्सर करके ऐसा ही होता है कि लोगों को जब गियर लगाने के बाद, यानी फर्स्ट गियर जब आप शिफ्ट कर लेते हैं
तो ये क्लच जब रिलीज करते हैं तभी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ बार बार कि आप जब गियर लगाते हैं तो गाड़ी को पहले आपको गाड़ी बढ़ाना सीखना चाहिए, क्योंकि गियर लगने के बाद अक्सर करके गाड़ियाँ जब आप बढ़ाते हैं आगे, जब आगे गाड़ी को जब गियर डाल करके आप जब सोचते हैं कि गाड़ी को हम आगे बढ़ाएं, तो उसी टाइम क्लच हमसे सही तरीके से नहीं छूट पाता है, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। तो गाड़ी सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सीलरेटर और ये ब्रेक और ये क्लच, ये वाला ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये नंगे पैर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पैरों को महसूस होता है कि ये हमने सही जगह रखे हैं पैर, और ये ऐसे, क्योंकि कभी कभी लर्निंग के दौरान होता क्या है कि इस टाइम में ये होता है कि अगर आपके यहाँ पे पैर पे शूज़ या स्लीपर होते हैं तो समझ में नहीं आता कितने प्रॉपर तरीके से पड़े हैं। तो ये मालूम हो जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से पड़ रहा है। तो याद रखिएगा कि आपको इससे सिर्फ क्लच, और ये ऐसे होता है, ये ऐसे इस पोजीशन में, तो इसको पहले अच्छे से सीख लीजिए। और जब आप गियर डाले, यहाँ ना फर्स्ट गियर लगाया और फिर धीरे 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 इसको जब छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ने लगेगी। और जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, जितना आप टाइम दे पा रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम में ही ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेकर के आप ये कार ड्राइव कर सकते हैं। और एक बेहतरीन तरीके से, जो इसका एक बेहतरीन ड्राइव करने का तरीका होता है, उसी तरीके से आप सीखिए। अगर आपने बहुत अच्छे से ड्राइव नहीं सीखा, अगर बैड हैबिट आ गए, तो वो बैड हैबिट जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे साथ, यानी हमारे लाइफ में ये हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है, और ये लॉन्ग टाइम तक हमें याद रखनी पड़ती है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से ही सीखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम इतना ही बात करेंगे कि आप जब ये गियर का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपने लगाना सीख लिया और आपको डायरेक्शन पूरी तरीके से याद हो जाए, है ना, पूरी तरीके से जब याद हो जाए, और ये जो क्लच ब्रेक जो ये एक्सीलरेटर नीचे है, इसको भी आप अगर अच्छे से जब इसको रिवाइज कर लें, दिमाग में बैठा लें, तब आप सामने देखते हुए ड्राइव करिएगा। उसके बाद जब आप गियर लगाते हैं, यानी फर्स्ट गियर लगा करके क्लच दबा के जब आप फर्स्ट गियर जब यहाँ लगा लेते हैं, तो जब क्लच रिलीज करते हैं तो गाड़ी हमारे आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर क्लच को दबाइएगा, फिर गाड़ी को रोकिएगा, फिर उसके बाद फिर क्लच को रिलीज करिएगा। यानी ये बार बार करते रहने से आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको गाड़ी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये जो बेसिक स्टेप है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अकेले चल रहे हैं, रास्ते में हैं, रोड पे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जैसे ही आप भीड़ का सामना करेंगे तो ये बार बार ऐसे हो जाती है, हड़बड़ाहट में ऐसी हो जाती है। तो हड़बड़ाएं बिल्कुल ना, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन ड्राइव कर पाएंगे और आपको आगे भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको पसंद है, अच्छी लगे, अगर हमारी बातें समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।